के बाद ब्रह्मा जी ने एक हीरे की माला दी उनको। ये भी पढ़ो रामायण में। और कहा ये ऐसा माला है कि सिर्फ तुझे दिखाई पड़ेगा और तेरा जो असली स्वामी होगा उसको दिखाई पड़ेगा, बाकी दुनिया में कोई देख नहीं पाएगा। जीव होए श्री कृष्णेर नित्य दास। हनुमान जी से राम जी ने 4 महीने तक बातचीत नहीं की, कोई देखा ताकि भी नहीं की। बोला एक बार भूल से मुख से निकल गया, मेरे प्रभु को इतना चोट पहुंचा कि प्रभु ने कह दिया 4 महीने तक बात नहीं की। इसलिए जोर से बोले। हनुमान जी से जब प्रथम बार राम जी ने पूछा, बड़ी अच्छी घटना है, परिचय पर्वत पर जाने के बाद, कई रामायण हैं, कंब हैं, वाल्मीकि हैं, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं सुग्रीव का दास हूं। मैं वहां तक आ रहा था, भूल गया हनुमान जी की कथा में। अब क्या कहूं, ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, कथा में भी है। मैं सिर्फ इससे आगे मैं बड़ा व्यवहारिक हूं यार, क्या करूं, कथा शुरू करता हूं और फिर जहां से कोई मैनेजमेंट का गुण मिलता है उसी पे रगड़ देता हूं, फिर कथा बेचारी वहीं रह जाती है। मैंने तो कहा कि इंद्र इत्यादि और सारे देवी देवता से ये सीखो कि अभी देखे कि भैया सांस लेना जरूरी है, अभी जो कहे वही मानो। बोले तुम लोग अत्याचारी हो, बच्चे को ऐसे मारता है। बहुत गलती हुआ महाराज, एकदम ही पापी है इंद्र। अब इंद्र बोला था कि हमको सब गाली देना मिल करके कि थू 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 थू, और सारे देवी देवता राम राम राम, आपको शर्म नहीं आता है, मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। अब बेचारे पवन देव फंस गए षड्यंत्र में। अरे रे, सब बहुत लोग दुखी हैं भाई, और सब इंद्र की बड़ी ठीक है हम बता दे रहे हैं। उसके बाद सबों ने हनुमान जी को वरदान दिया। और ये सब जब वो काम किए थे ना, हनुमान जी उत्पात जब कर रहे थे, तो क्या हुआ पता है, ऋषियों ने श्राप भी दे दिया था कि तेरे को कुछ याद ही नहीं रहेगा। और यहां इंद्र अभी आए हैं, इंद्र ने ये किया, यहां उनको मूल श्राप मिला कि भैया शक्ति तो तेरे पास रहेगी, अतुलित बल रहेगा, लेकिन तुझे याद गजनी बन जाओगे, आमिर खान की रहोगे ऐसे 6 पैक लेके, लेकिन वो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। वहीं तो जाके वहां बैठ के बेर खा रहे थे, हनुमान जी सीता जी का हरण हो गया है, मैं कौन हूं, कौन सीता, अरे यार तो यहां तक क्यों आए हो, नहीं मैं तो बैर खाता हूं, मला कहा पता है। अरे बोला बड़ी मुश्किल है, बल होगा पर विस्मृत हो जाओगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक हीरे की माला दी उनको। ये भी पढ़ो रामायण में। और कहा ये ऐसा माला है कि सिर्फ तुझे दिखाई पड़ेगा और तेरा जो असली स्वामी होगा उसको दिखाई पड़ेगा, बाकी दुनिया में कोई देख नहीं पाएगा। और जब विप्र भेष बना के, भिक्षुक भेष बना के आए थे राम जी से मिलने के लिए, तो राम जी बोला सब तो ठीक है भिखारी देवता, लेकिन ये इतना ही अरबों रुपया का हीरा का माला, अल्लाह के नाम पे दे दे। अब यहाँ 100 करोड़ का हीरो का माला, कहकर पगलाया क्या बे, पकड़ इसको, पकड़, अंदर कर, अंदर घर के अंदर कर, 1 किलो चावल देके सब सोना निकाल इसका। बोला ये किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा, ये तेरे असली स्वामी होंगे उनको दिखाई पड़ेगा और तुझे दिखाई पड़ेगा। तो ये हनुमान जी चौंक गए, आपको दिखाई पड़ रहा है। बोला तो क्या ऐसा ही बोल रहे हैं, नहीं नहीं कसम से सही बोलिए ना, मजाक मत कीजिए। बोला हाँ भाई देख रहा हूं तेरे इतना। पर हनुमान जी से एक भूल हुई, अब वो धारा में, जोश में, और थोड़ा विनय नहीं होता है, ये कौन, मैं तो बस इनका दास हूं। जीव होए श्री कृष्णेर नित्य दास। हनुमान जी से राम जी ने 4 महीने तक बातचीत नहीं की, कोई देखा ताकि भी नहीं की। राम जी ने बाद में इस भेद को खोला है कि मैंने 4 महीना तेरे से बात क्यों नहीं किया। हनुमान जी समझ गए। इसलिए जब रावण की सभा में रावण ने पूछा कौन है तू, तो अभी भी तो सुग्रीव के ही सचिव थे, सुग्रीव के ही दास थे, अब कह सकते थे कि मैं सुग्रीव का सचिव दास हूं। बोला एक बार भूल से मुख से निकल गया, मेरे प्रभु को इतना चोट पहुंचा कि प्रभु ने कह दिया 4 महीने तक बात नहीं की। इसलिए जोर से बोले दासोहम कौशलेंद्रस्य। सुग्रीव भी टेलीफोन लगाए हुआ था, अरे बिगड़ गया क्या भाई, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। मैं इसको कई बार डिफाइन किया हूं मौसी के रूप में, समझ रहे हो आप लोग, हाँ?
ये कौन है? मेरे ताऊ जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे मामा जी हैं। मैं तो बस इनका मेरे ऊपर बहुत कृपा है। यही मेरे समझ लीजिए कि एक तरीके से गुरु हैं। इन्होंने मुझे बहुत सहायता दिया है। उसी समय गुरु मुख फेर लेते हैं, जा मौज कर। मोर कहाई नर की आशा। एक ऐसा कोई है, कीड़े पड़े ऐसे दासा। ये मेरी तरफ से, मेरा होके किसी और का दास कहता है, मेरा होके किसी और का रिश्तेदार कहता है, जबकि कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आपने देखा होगा कई बार, गोविंद सदृश ही गुरु, उनके समान ही जिनकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उन गुरु के सामने ही कई बार लोग कहते हैं ये मेरे जीवन के सबसे बड़े हैं, ये नहीं होते तो मैं नहीं होता, इन्होंने तो मेरे लिए ये किया है, इन्होंने तो मेरे। उस समय बड़ी भारी पीड़ा होती है उनको। ओहो, पूर्ण दासत्व को स्वीकार नहीं किया अभी इसके भीतर में अभी भी राग अनुराग फैला हुआ है लोगों। ये आदमी ठीक नहीं है, ये भक्त नहीं बन, बल्कि वो कोई आया हो उससे परिचय करो, वो पूछे और क्या खबर, बोला बस दासो हम प्रभु के दास हैं। और ज्यादा मत बन, हमारा तेरा मित्र था, बोला वो सब ठीक है, दास प्रभु का हूं, जैसी आज्ञा। वो हमें ले जाता है, हम भूल जाते हैं अपने असली संबंध को और फिर उसी नकली संबंध में दौड़ने लगते हैं। थोड़ा सा इमोशनल कोई होके आ जाए, थोड़ा कोई रोने लगे, तेरे बिना तो वो सब रह लेगा, तेरे बिना रह ही रहे कितने लोग, बल्कि ढोल और बजा रहे हैं, भले ही नहीं है, जान छूटे तो लाखों पाए। तो राम जी ने 4 महीने तक बातचीत नहीं की हनुमान से। मेरे सामने कहता है सुग्रीव का दास हूं। और वही पहचान हुआ हनुमान जी से। अब सूत्रों में छोटी छोटी बात कह देता हूं, पूरी कथा कहना तो बहुत कठिन है। बहुत सारे वरदान वहां मिले, जो आए थे देवी देवता ऋषि सब दिए हनुमान जी को कुछ न कुछ। मानो एकदम बर्थडे के दिन भीड़ लग गया, गिफ्ट ही गिफ्ट। वो नहीं, बचपन में ऐसा होता था कि माता या पिताजी मारते 2 झापड़ और फिर ले जाकर आइसक्रीम खिलाते थे। ऐसा देखा मैंने, जाके कोई रसगुल्ला खिलाते, एक आध हफ्ता हो जाता तो मैं सोचता यार अभी मारपीट नहीं हुआ। और लोग पूछते तू मार खाना चाहता है? बोला मैं मार नहीं, मेरे को रसमलाई खानी। रसमलाई डिलीवर होता है उसी के बाद। तो वो दाढ़ी तो टूटी, विस्मरण का तो मिला, लेकिन इतने और तेज ओज सब कुछ मिल गया उनको, हनुमान जी महाराज को सब कुछ। जिसको जो मन वही दिए जा रहा है। आप ऐसे होगे, तुम ऐसे विद्वान होगे, तुम्हारा ऐसा गान होगा, तुम ऐसे करोगे। प्रथम मिलन में राम जी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण ये हनुमान बोलता नहीं गाता है, इसकी वाणी में कितनी सुंदर गायन है यार, ये सामवेद पढ़ा हुआ होगा और एक एक शब्द में इतनी गहराई है, ये ऋग्वेद का भी ज्ञाता लगता है। राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, लेकिन पता है लक्ष्मण जी भीड़ न जाएं कि बंदर से कहां आप लगे हुए हैं, बता रहे हैं भाई देखो अब आदमी ठीक ठाक है, तुम भीड़ मत जाना। और हुआ भी यही सही, सुग्रीव के पास गए, सुग्रीव ऐसे मोटा एक लकड़ी का, जैसे हमारा नीम का पीछे है ना, नीम का झंडू गड़ा हुआ एक, वो उठाया दे दिया, हाँ बैठिए राम जी। वो पर्वत पर और क्या, वहां सोफा मिले, बैठ गए। लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी को लगा बुरा, अरे भाई मेरा भाई है ना, तुम्हारा तो ये बनता है कि तुम इनको भी आसन दो, वो बैठे ना बैठे वो लक्ष्मण का जिम्मा है। ये बड़ा ही बंदर, इसी के कारण ये मारपीट खा के भागा है घर से, ये है ही ऐसा नालायक। अच्छा, राम जी के मन में ये बात अभी आई और वहीं पड़ा हुआ चंदन का एक सूखा लकड़ी बड़ा, हनुमान जी ने तोड़ा, पट बनाई उसकी कुर्सी मतलब, और तुरंत दिया, विराजे। राम जी देखे, बोला ये मेरा दास हो सकता है। स्वामी के बिना कहे, स्वामी के हृदय में कोई बात उठे और पहचान जाए, वास्तव में यही दास हो सकता है। वास्तव में राम जी ने तो वही चुनाव किया उनका। आप रामायण पढ़ो, कंब रामायण। चंदन की लकड़ी दी लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी बैठे नहीं, नहीं भैया के सामने मैं नहीं बैठता,
लेकिन राम जी के हृदय में ये बात उठी, अरे लक्ष्मण को नहीं दिया, और इधर चंदन का तैयार, प्रभु आप विराजे। राम जी ने ऐसे देखा, हनुमान जी ने भी देखा, आंखों आंखों में इशारा हो गया, प्रभु आप ही का हूं, दासो हम, आप तो जानते ही। बोला हीरा से तो और पक्का हो गया नाथ, ये ब्रह्मा बोला था कि वही देख सकते हैं, लेकिन सही में देख रहे हैं ना, कि कहीं से सुन के आए हैं और मेरे को मूर्ख बना रहे हैं। उन्हें पिक्चर में देखते, पुराने पिक्चर में अमिताभ बच्चन के सब, उसका लॉकेट दूसरे को पहना दिया, और बचपन में उसकी मां पहनाई थी, और खलनायक को बेटा समझ के पाल ली। हनुमान जी भी सोचे कहीं कहीं से सुने उन्हें तो नहीं है ना, हमको दिखाई पड़ रहा है भाई, कितना इसमें दाना है। राम जी बोले अब मारूंगा नहीं, ठीक है ठीक है, यही मेरे है। तो दासत्व का पहचान हुआ। और उसके बाद फिर कभी हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, न अंजनी पुत्र, न पवन सुत, न सुग्रीव का दास, है खत्म, दासो हम कौशलेंद्र से, एक ही रिश्ता है मेरा, जीव हो श्री कृष्ण रे नित्य दास, को मात को पिता, को बंधु को सखा, सब वही है।